तो फिर बड़ी पार्टियों के लिए थोड़ा सा दरवाजा खुला है। बड़ी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो बड़ी पार्टी तो अब रही नहीं, कांग्रेस भी छोटी हो गई है। नेशनल पार्टी तो है ना। हाँ, तो नेशनल पार्टी तो है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव देख रही है, क्योंकि इतने झूठे सपने किसी ने नहीं दिखाए होंगे जितने सपने सरकार ने दिखाए। क्या जवाब है आपके पास महंगाई का? कोई जवाब है आपके पास? ये लाल टोपी पहनते ही इतनी क्रांतिकारी बातें कैसे करने लग जाते हैं आप? जब लाल टोपी आपकी नहीं थी तो अंदर हम जब चाय कॉफी पी रहे थे, आप बड़े अच्छे से विजन की बातें, नव निर्माण की बातें कर रहे थे। ये लाल टोपी पहनते ही क्रांति कहां से आती है? रंगों की लड़ाई में न उलझिए। ये समाजवादियों का रंग है और ये हमारे जनता तो रंग तो है, अब रंग में तो रंग समाजवादियों का ये सम्मान भी है। और समाजवादी आंदोलन के जितने भी हमारे नेता हैं वो इस आंदोलन को इसी सम्मान के साथ चले आगे। एक सवाल उठाया जाता है, जितनी भी पार्टीज हैं वहाँ परिवारवाद बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, नेताजी थे, फिर आप साउथ में देख लीजिए, पहले स्टालिन जी के पिताजी थे, अब स्टालिन जी हैं, शायद इसके बाद उनके बेटे होंगे। केसीआर हैं, उनके बेटे केटीआर हैं। आंध्र प्रदेश में पहले रेड्डी साहब थे, अब उनके बेटे जगन रेड्डी हैं। तो ये देश में अगर पार्टियां हैं, और गांधी परिवार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से ये पार्टियां चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देते हैं जहां परिवार नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप माने ना माने, आप जितने भी नुक्स निकाल लें, उनको जनता में लोकप्रियता मिली भी है। आप समझते हैं कि मॉडर्न इंडिया में, नव भारत में परिवार से आगे भी सोचना पड़ेगा? आपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बारे में नहीं कुछ कहा। परिवार होंगे छोटे मोटे क्या है? आप नाम बताइए। कोई है? अगर आपको दूसरे दलों के परिवार याद हैं, अगर परिवार की वजह से कोई अध्यक्ष नहीं बनता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, तो मंत्री तो बनता है। मंत्री तो बनता है। मापदंड दो नहीं हो सकते हैं। ये संघर्ष का परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी का कोई पद का, लालच का परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष का है। और सत्ता से लाभ पहुंचाने का नहीं है क्या? तो आप भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, करिए, आप बताइए। मुझे नहीं पता है, आप बताइए। क्या उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? लोगों के, मुझे बताइए कौन है? जैसे आपने दूसरे दलों का बता दिया कि समाजवादी पार्टी में ये है, दूसरे दल में ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है। यूपी को लेकर के उनके परिवार के लोग भी तो हैं। आप बताइए कौन कौन है? लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल ये है कि परिवारवाद है कि नहीं है। परिवारवाद सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, लिमिटेड सवाल पद का नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि शिवपाल यादव जी के साथ सुना है कि कुछ सुलह हो रही है चाचा जी। क्या हुआ चाचा जी से? आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी तो बात होती है, रोज होती है। और सवाल उनके दल का है। तो कल सवाल ये पॉलिटिकल, उनका एक दल है, उनकी एक पार्टी है, जो गठबंधन होगा उसकी उनकी पार्टी से होगा। चाचा का नहीं होगा गठबंधन। चाचा जरूर हैं, लेकिन उनके सम्मान का काम उनके पार्टी के साथ होगा। तो लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार आप ही रहेंगे, चाचा नहीं हो सकते। ये पार्टी तय करेगी, मैं नहीं तय करूंगा। जो विधायक चुन करके आएंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अखिलेश जी, मुझे बताइए। और ये भारतीय जनता पार्टी वाली संस्कृति नहीं है कि तमाम सीनियर लोग जो आज भी दुखी हैं और जिनका नाम नहीं था वो मुख्यमंत्री हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं दुखी है उनकी लीडरशिप? जो सीनियर लीडरशिप, जिसने खून पसीना बहाया बीजेपी में, वो नहीं मुख्यमंत्री बने। जिनका नाम ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गए। इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई? क्या उनके सीनियर लीडर नहीं दुखी हैं? किसको मुख्यमंत्री बना दिया? तो आप कह रहे हैं उनके सीनियर लीडर नहीं दुखी हैं, तो मतलब आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत दुख दर्द है। हमारी पार्टी में जब विधायक चुन करके आएंगे तब तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, ये सच्चाई से बता दीजिए। और बातचीत का दौर है, ये कॉन्क्लेव है, हमारे बीच में संवाद हो रहा है, इसे इंटरव्यू के तौर पर मत सोचिए। मेरे को डिफरेंस नहीं पता है संवाद और इंटरव्यू का। संवाद है, बातचीत है। तो मैं भी बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, तो बातचीत में मैं पूछ रही हूँ कि आप कह तो रहे हैं कि विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, ऐसा होता तो नहीं है। तय होता है पहले से। ऐसा ही होता है, तय होता है पहले से। अभी
समाजवादी पार्टी में आपके साथ कुछ समर्थक भी मैं- आए होंगे, समाजवादी पार्टी में कोई ये कह सकता है कि नहीं अखिलेश जी ने इस बार कोई और ये बनेगा? भारतीय जनता पार्टी में होता है कि तय कोई होता है, बनता कोई और है। तो देखिए सरप्राइज तो है। सरप्राइज नहीं है। आप उन पर क्या गुजर रही होगी जो आज भी सपना देख रहे हैं, जो स्टूल पे बैठते हैं, क्या गुजर रहा होगा उन एक पे? ही चीज- जिनकी तख्ती लगी उठाकर के फेंक दी गई, क्या गुजर रहा होगा उन पे? एक जो ही- पूजा पाठ करने चले गए थे, मुख्यमंत्री बनना था, उन पे क्या गुजर रही होगी, सोचो आप। पर एक चीज तो तय है ना, एक चीज ये तय है कि पूजा पाठ या ऐसी चीजों से मुख्यमंत्री या कोई पद नहीं, मुझे तो तय ये नहीं जानकारी होता। मिली थी और उनके सहयोगी संबंधी रिश्तेदार सबको ये पता था, ये पूजा पाठ इसलिए हो रहा है कि अब इनको शपथ लेने जाना है। लेकिन वो शपथ नहीं मिली। तो शपथ किसको मिली? जिनका संकल्प पत्र पे चेहरा भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो इंटरनल पार्टी में जो तय किया, जो आपने एक्सपेक्ट किया वो नहीं तय हुआ, एक सरप्राइज नाम आया, तो ये होता है ना। तो इंटरनल पार्टी में तो ये भी तय था कि एक अधिकारी को रिटायर करा करके उन्हें मंत्री बनना था, आज भी शपथ नहीं ले पाए। ये बताइए, तो आप अपनी पार्टी बिल्कुल बीजेपी के ब्लूप्रिंट पर ही चलाना चाहते हैं? क्योंकि आप बात सिर्फ बीजेपी की करते हैं, आप अपनी पार्टी की, समाजवादी अपनी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, और हमें इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा दिखाने का काम किया। सेक्युलर- अगर आप नव भारत बोल रहे हैं, नई चीज को लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को नए रास्ते पे ले जाने का काम किया। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया हो, चाहे बिजली का उत्पादन किया हो, नई चीज लाने का काम किया।